अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिदरा लाइफस्टाइल कोयटा चैनल। और आज है छोटी सी वीडियो और वो है बहुत ही काम की। आपको मैं बताऊंगी कि इस तरह की कलेजी जो बिल्कुल साफ़ करना मुश्किल होती है, साफ़ करने के बावजूद भी जो कलेजी में स्मेल आती है और ब्लड भी आता है, तो इसको साफ़ करना कितना ही आसान है और बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाएंगी। तो चलें शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले आपने खुला बर्तन ले लेना है और उसमें जो मैं पानी यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल फ्रेश, कोई भी आप टैंकी का पानी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आधा चाय का चम्मच आपने नमक ऐड कर देना है और इसके साथ ही आपने ऐड करना है आधा चाय का चम्मच चीनी। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी आपकी जो कलेजी उसको साफ़ कर देंगी। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच सिरका और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ हिला लेंगे। ये 1 किलो कलेजी जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से साफ़ कर देंगे और इतने अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी कि इसमें से ब्लड भी नहीं आएगा। तो कलेजी को हम इसी पानी में जो हमने मिक्सचर बनाया था उसमें ऐड कर देंगे, बल्कि डाल देंगे थोड़ी देर के लिए। और बिल्कुल सारी कलेजी को हम पानी के अंदर ही डाल देंगे। और ये तकरीबन 1 किलो कलेजी है और 1 किलो कलेजी हम किस तरह साफ़ कर रहे हैं आप ये देख रहे हो। और उसके बाद थोड़ा सा हम हिलाएंगे चम्मच की मदद से, ताकि जो हमने अज्जा इसके अंदर ऐड किए हैं वो आपस में मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसे 15 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ेंगे और 15 मिनट बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ और आप हैरान हो जाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो धुंधला हो चुका है और ब्लड सारा पानी के अंदर आ गया है और कलेजी आपको नज़र आ रही है साफ़ हो चुकी है। और चलें इसको हम अच्छी तरह अभी धो लेंगे, 1-2 दफ़ा हम पानी से निकालेंगे और आप देखेंगे कि कलेजी कितनी साफ़ हो चुकी है। तो पहले ये पानी मैं गिरा दूँ, वो पानी जो था गंदा वो मैंने गिरा दिया। अब इसमें मैंने दूसरा पानी ऐड किया है ताकि हम कलेजी को साफ़ पानी से हम वॉश कर सकें। और इसी तरह पानी ऐड करके 1-2 दफ़ा मैं चम्मच हिलाऊंगी और इस पानी को भी मैं फेंक दूंगी। अब दूसरी दफ़ा भी मैंने पानी साफ़ वाला ऐड किया है, बिल्कुल मैंने आम पानी यूज़ किया है। और इसको भी 1-2 दफ़ा मैं चम्मच की मदद से हिलाऊंगी और इसको भी हम फेंक देंगे। तो फिर आपको मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपकी को ये जो टिप है वो अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब ये दोनों डिफरेंस आप देख सकते हो, वो कलेजी जो पहले थी धोने से पहले और दूसरे तरफ जो है वो जो कलेजी धुल के सामने आ गई है। तो आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये कलेजी जो धोने से पहले थी बिल्कुल भी इसकी सुराख वगैरह में ब्लड था। और जब धोने के बाद आप देख सकते हैं कि कलेजी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली साफ़ हो गई। मतलब जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं कलेजी के वो भी साफ़ हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की टिप और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।